अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ब्रदरान मिल्लत इस्लामिया, पिछले जुमा को मेरी बात एक राफ़ज़ी आलिम से हुई जिसका कहना था कि ताज़िया हराम है, ये आप कुरान व हदीस से साबित कीजिए। मैंने सही मुस्लिम की 2005 नंबर की हदीस पढ़ी कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी खुतबा दिया करते थे तो वो कहते थे कि कलाम में सबसे बेहतर कलाम अल्लाह की किताब है और सबसे हिदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और सबसे बदतरीन काम वो हैं जो दीन में ख़ुद से शामिल कर लिए जाएं, और ये तमाम काम गुमराहियाँ हैं और तमाम गुमराहियाँ दोज़ख में ले जाने वाली हैं। तो मैंने उससे कहा कि मुझे न कुरान में ताज़िया मिला और न हदीस की किसी किताब में ताज़िया का ज़िक्र मिला, इसीलिए हम ताज़िए को दीन में मिलावट समझते हैं। ताज़िए को दीन में दीन से अलग से जोड़ा गया है, इसलिए ये इस्लाम नहीं है, और जो चीज़ अलग से जोड़ा जाता है वो हराम होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ताज़िया हराम है। तो उसने कहा कि आप इस हदीस की मुआफ़िकत और मुताबिकत, ये एक गोल गोल घुमाने वाला मामला होता है मौलवियों का। तो उसने कहा कि मुताबिकत और मुआफ़िकत आप इससे साबित कीजिए। तो फिर मैंने कहा कि अगर कुरान से सिर्फ़ आपको दीन लेना है तो फिर आप दाढ़ी का मसला बता दीजिए। ताज़िया तो छोटी चीज़ है, दाढ़ी बड़ी चीज़ है, आप दाढ़ी का मसला बता दीजिए कुरान से। तो उसने कहा कि नहीं, इधर उधर की बात न घुमाइए। हज़रात मोहतरम, पूरी दुनिया के लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं, लेकिन कोई माई का लाल मुझे कुरान से 5 वक्त की नमाज साबित नहीं कर सकता। कुरान में सिर्फ 3 वक्त का जिक्र है। कुरान से आप सिर्फ मसले नहीं समझ पाएंगे, उसके लिए हदीस की ज़रूरत है। कुरान में तो आपको नमाज पढ़ने का तरीका भी नहीं मिलेगा, वज़ू करने का तरीका भी नहीं मिलेगा। तो इसका क्या मतलब है? आप नमाज पढ़ना ही छोड़ देंगे या फिर आप वज़ू करना ही छोड़ दें? अरे भाई, जो चीज़ कुरान में समझ में नहीं आता है वो हदीस से ली जाती है, और मैंने उसी हदीस से यह मसला पेश किया था कि ताज़िया हराम है, लेकिन उसने फिर इस हदीस को झुठला दिया। उसने कहा कि सिर्फ कुरान से इसकी मुआफ़िकत और मुताबिकत आप साबित करिए। और उसके बाद करबला को तो सब मानते हैं, जो करबला का वाक़या हुआ है। क्या कोई दुनिया का माई का लाल करबला के वाक़ये को कुरान में दिखा सकता है? और करबला की तारीख तो छोड़िए, कोई हसन का नाम कुरान में नहीं दिखा सकता, कोई हुसैन का नाम कुरान में नहीं दिखा सकता। ये थोड़े पढ़े लिखे लोग जो हैं ये समझते हैं कि थोड़ी सी बात पढ़ के हम कुरान और हदीस पूरा समझ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर उस राफ़ज़ी मौलवी ने इस हदीस को झुठला दिया और कहा कि ये गढ़ी हुई है। हज़रात मोहतरम, उसने तो एक सही हदीस को गढ़ी हुई हदीस बता दिया और गढ़ी हुई रवायत बता दी। हज़रात, ऐसे लोग मुनकिर हदीस हैं और मुनकिर हदीस का ठिकाना जहन्नम है। फिर वो मौलवी ताज़िया के हलाल होने की दलील दे रहा था। वो कह रहा था कि ताज़िया शाइरुल्लाह है, क्योंकि वो हुसैन की याद में बनाई जाती है, इसलिए वो शाइरुल्लाह है। मैंने कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात सही है तो शिया जो होते हैं, मातम करते हैं, सीना चीरते हैं, वो भी शाइरुल्लाह है। उसने कहा कैसे? मैंने कहा कि वो भी हुसैन की याद में करते हैं, वो भी हुसैन की याद में करते हैं, हुसैन की याद में सीना चीरते हैं, तो क्या वो भी शाइरुल्लाह हो जाएगा? तो वो इधर उधर की बातें घुमाने लगा। रे भाई, अगर तुम शराब पियो और कहो कि ये शाइरुल्लाह है, मैं जब पी लेता हूँ तो मुझे अल्लाह का नाम ज़्यादा याद आता है, और अक्सर शराबी करते भी हैं। वो जब कभी कभार जो शराबी, बड़े शराबी, वो पी लेते हैं तो बहुत दीन और रसूल की बात करते हैं। तो अगर वो कहने लगे इसी बिना पर कि मैं शराब पीता हूँ तो मुझे अल्लाह की बहुत याद आती है, इसलिए ये भी शाइरुल्लाह है और ये जायज़ है, ऐसा नहीं होता मेरे भाई। शरीयत का एक निज़ाम है, शरीयत का एक सिस्टम है। तुम्हारा मन अगर गवाही दे कि ये हराम है तो इसे हराम नहीं हो जाएगा, और तुम्हारा मन गवाही दे कि ये हलाल है तो ये हलाल नहीं हो जाएगा। उस पर शरीयत का पूरा जो है सिस्टम अप्लाई होता है। तो शरीयत उसी का नाम है कि जो शरीयत में हलाल है हमको उसको हलाल मानना है, और अगर शरीयत में जो चीज़ हराम है तो उसको हराम मानना। ऐसा नहीं कि हमारा दिल कह रहा है कि ये जो है ताज़िया जायज़ है तो शरीयत में ऐसा ही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे बाप के चाहने से नहीं हो जाएगा कि तुम चाह लोगे कि ये चीज़ जायज़ है, और चाहे दुनिया के किसी भी मौलवी का पता लगाना पड़े हम लगाएंगे और उसको जायज़ ठहराएंगे, ऐसा नहीं होता है। दीन में ज़बरदस्ती नहीं है, मानना है मानो, नहीं मानना है मत मानो। कोई तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तुम
पेड़ की पूजा करो, तुम जो है कि सूरज की पूजा करो, तुम ताजिए की पूजा करो, तुम कोई मना नहीं करेगा। लेकिन अगर जो तुम दीन के नाम पे करोगे तो फिर बोला जाएगा, और जैसे बोलने का हक है वैसे बोला जाएगा। फिर मैंने उससे कहा कि अगर ताजिया जायज़ है, अगर ताजिया जायज़ होता तो सहाबा ज़रूर बनाए होते। किस सहाबी ने ताजिया बनाया था? तो उसने कहा कि नबी अलैहिस्सलाम ने ताजिया बनाया था। मैंने कहा वो कैसे? तो वो कहने लगा कि वो जो नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में जो शीशी थी जिसमें करबला की मिट्टी थी, वो करबला था। मैंने कहा अरे भाई, उस करबला की मिट्टी से इस ताजिए का क्या लेना देना? और हाँ, तुम तो बहुत ताजिया के हराम होने की दलील कुरान से मांग रहे थे, मुआफ़िकत और मुताबिकत मांग रहे थे। ज़रा ये बताओ, ये जो वाक़या है कि नबी अलैहिस्सलाम के हाथ में एक शीशी थी जिसमें करबला की मिट्टी थी, उन्होंने अज़वाजे मुताहरात को दिया था और कहा था कि जिस दिन ये मिट्टी खून बन जाए समझ लेना उस दिन मेरे हुसैन को शहीद कर दिया गया। इस वाक़े को दुनिया का कोई भी मौलवी मुझे कुरान से साबित करके दिखाए। मुझे इस वाक़े की दलील और मुताबिकत मुआफ़िकत कुरान से चाहिए। और हाँ, दूसरी बात, मुझे नमाज के 5 वक्त का सबूत कुरान से चाहिए। और हाँ, मुझे नमाज का तरीका भी कुरान से चाहिए, और वज़ू और गुस्ल का भी तरीका हमको नमाज से चाहिए, और दाढ़ी का मसला भी कुरान से चाहिए, और हुसैन का नाम भी कुरान में चाहिए। दुनिया का अगर कोई मौलवी है तो मुझे ये सब दिखाए कुरान से, फिर मैं भी कुरान से सबूत दूंगा कि ताज़िया कैसे हराम है। और आखिर में उसने मुझे गाली दिया। बहरहाल मैं तो एक आम आदमी हूँ, लेकिन सहाबी रसूल, कातिब वही हज़रत अमीर मुआविया रदियल्लाहु ताला अन्हु के ख़िलाफ़ भी उसने अपशब्द बोले। दुनिया का कोई भी मुसलमान किसी सहाबी के ख़िलाफ़ कोई गुस्ताखाना जुमला नहीं सुन सकता था, लेकिन उस मौलवी ने मुआविया का पिल्ला जैसे लफ्ज़ का इस्तेमाल किया। अब जो लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, जो लोग उसको चाह रहे हैं, अगर वो लोग अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मानते हैं, तो फिर उसका बाइकाट करें। और अगर हाँ ऐसा नहीं कर सकते तो वो खुल कर कहें कि मैं मुस्तफ़ा का गद्दार हूँ, मुस्तफ़ा के दीन के साथ गद्दारी कर रहा हूँ, और नबी के सहाबा की अज़मत से खिलवाड़ कर रहा हूँ, इसलिए कि अमीर मुआविया कोई ऐसे आम इंसान नहीं है, वो सहाबी रसूल हैं, नबी के साथ उठने बैठने वाले हैं। उनकी एक बहन हज़रत उम्मे हबीबा जो नबी अलैहिस्सलाम की बीवी थी, वो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे साले लगते थे। यानी हज़रत अमीर मुआविया की बहन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अक़्द में थी, निकाह में थी। तो अब सोचो, जो नबी अलैहिस्सलाम के इतने करीबी रहा हो, ये मौलवी, ये राफ़ज़ी, ये दुनिया का पता नहीं किस मदरसे से और कहाँ से क्या पढ़ा हुआ है, ये हज़रत मुआविया को गाली दे रहा है। अब मुसलमानों के ईमान का ये इम्तहान है कि मुसलमान उसको कैसे फॉलो कर रहे हैं। और अगर जो लोग फॉलो कर रहे हैं सिर्फ इस जिद में कि हम ताज़िए को हलाल ठहराएंगे, चाहे उसके लिए मुझे अल्लाह की शरीयत के ख़िलाफ़ जाना पड़े, या फिर कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ जाना पड़े, या कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ किसी से कोई फतवा मंगाना पड़े, हम करेंगे। तो बहरहाल आप जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, आप लोग अपने ईमान की हिफाजत कीजिए, और ऐसे जो हरामखोरी वाला काम कर रहे हैं और उसको ज़बरदस्ती इस्लाम से जोड़ रहे हैं, उनसे दूर रहिए। और हाँ, जिस भी मौलवी को या जिस भी शिया को या राफ़ज़ी को ताज़िया के हराम होने की दलील चाहिए, वो मुझसे राब्ता कर सकता है, और सामने से राब्ता कर सकता है। ये मेरा नंबर है, नोट करो, 94 52 25 82 21। एक बार और सुनो, 94 52 25 82 21। अगर ताज़िया और ढोल ताशे और चौक चौका और जो गांव में करबला बनाया गया, इससे ताल्लुक़ कोई भी सवाल हो तो आइए आप मुझसे मिलिए, मैं आपको बताता हूँ। और हो सके तो कुरान और हदीस की जो किताबें हैं उसको ले आइए। और हाँ, जो लोग हदीस को नहीं मानते हैं, कुरान को नहीं मानते हैं, उनसे मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है। आप कुछ भी करिए, आप पेड़ की पूजा करिए, सूरज की पूजा करिए, मुझसे कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, अगर इस्लाम के नाम दिया जाएगा, उसको इस्लाम का नाम दिया जाएगा, तो फिर हम बोलेंगे खुदा हाफिज़।